Hello 7th class students. Bacha, this is your science book and we are going to start with the chapter number 7, weather, climate and adaptation. Weather and climate we have discussed in our previous video, and today we are going to discuss about the adaptation of animals to different climates. Animals and plants are adapted to the conditions of the habitats in which they live. Animals live everywhere on earth. Some places on the earth are very hot and some are very cold. Some places on the earth have a lot of water and plants, and other places have very little water and few plants. कि जो एनिमल्स हैं बच्चे अपने हैबिटेट के हिसाब से क्या करते हैं, वो अपना लाइफ कंटिन्यू करते हैं. अर्थ के ऊपर कुछ जगह पे गर्मी है, हॉट, एंड सम देयर इज़ अ कोल्ड, कई जगह पे ठंड होती है. ठीक है. कुछ प्लेसेस के अर्थ के ऊपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा क्वांटिटी में है वाटर और प्लांट्स, एंड अदर प्लेसेस देयर आर वेरी लिटिल वाटर एंड फ्यू प्लांट्स, कम पानी है, कम प्लांट्स हैं. ठीक है. टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स एनिमल डिवेल्प फिजिकल फीचर्स टू हेल्प दैम ऑब्टेन फूड, कीप सेफ, बिल्ड होम्स, विथस्टैंड वेदर एंड अट्रैक्ट मेट्स. कि अपने हैबिटेट में वो सर्वाइव करने के लिए वो अपने कुछ ना कुछ कंडीशंस डिवेल्प करते हैं कि फ़ूड कैसे लेंगे, अपने आप को सेफ़ कैसे रखेंगे, अपने घर कैसे बनाएंगे. ठीक है. मौसम के हिसाब से वो कैसे अपने आप को चेंज करेंगे, अट्रैक्ट मेट्स, अपने साथ वालों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. ये सारी क्या है इनकी, ये फीचर्स जो हैं वो क्या है इनकी, फिज़िकल अडेप्टेशन, मतलब कि जो हमें दिखती हैं बाहर से. ठीक है. Thus adaptations make it possible for the animal to live in a particular place or in a particular way. कि जो एनिमल्स हैं अडेप्टेशन की वजह से ही वो एक जगह पे या एक प्लेस पे वो रह सकते हैं. Each adaptation has produced by evolution. This means that the adaptation have developed over many generations. Evolution means कि काफ़ी generations के बाद जो है वो develop हुई है adaptation. ठीक है. बेसिकली adaptation है क्या? An adaptation is a way by which an animal's body help it to survive, live in its environment. कि वो एनिमल जो है उसकी बॉडी उस मौसम में, उस environment में कैसे survive करेगी. ठीक है. Different animals have learned different adaptive mechanisms to survive in the extreme habitat conditions. अलग अलग एनिमल जो होते हैं बच्चे, उनमें अडेप्टेशंस, उनकी बॉडी फीचर्स, ठीक है, वो सब अलग अलग होती हैं. उसके बेसिस पे जो है वो सर्वाइव करते हैं किसी भी हैबिटेट कंडीशंस में. राइट. एन अडेप्टेशन कैन बी अ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स और अ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स टू एन एनवायरनमेंट कंडीशन और चेंज इन कंडीशन. कि अडेप्टेशन जो है वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स भी हो सकता है. डिपेंड कर रहा है कि किस प्लेस में उसका इन्वायरमेंट कितने टाइम में चेंज हो रहा है, कंडीशंस कितने टाइम में चेंज हो रही हैं. ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स इज़ द एबिलिटी ऑफ मैमल्स टू एडजस्ट देयर मेटाबॉलिज्म टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. कि शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स क्या है कि जो मैमल्स होती हैं, ठीक है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, ये क्या होगी, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स. राइट. Whereas special process of photosynthesis is in many desert plants is an example of a long term response. photosynthesis आप सबने पढ़ा है. ठीक है. सो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का डेजर्ट प्लांट्स में, वो क्या है, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है. ठीक है. लेकिन जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू अवर वर्क. ठीक है. सो वो क्या है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स. ये क्या है, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स. एनिमल्स कैन लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड बिकॉज दे हैव स्पेशल अडेप्टेशन टू द एरिया दे लिव इन. सम बेसिक अडेप्टेशंस, कौन सी अडेप्टेशंस हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स, कलर ऑफ द फर, थिकनेस और थिननेस ऑफ द फर, शेप ऑफ द नोज और द ईयर्स, शेप ऑफ द बर्ड्स बीक. कितनी फिंगर्स हैं. ठीक है. फर का कलर, कुछ पंछी हैं उनका वाइट होता है, कुछ का ब्लैक होता है, कुछ कलरफुल होते हैं, उसके डिपेंड करता है. फर जो होते हैं बच्चे, कुछ एनिमल्स हैं जहाँ कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बर्ड्स वगैरह, उनके फर जो होते हैं वो थिक होते हैं, कुछ के थिन होते हैं, उनका पर्टिकुलर रीजन है अडेप्टेशन के हिसाब से.
नोज़ और ईयर्स की शेप अलग अलग होती है, किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ आल्सो अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशन और हैबिटेट। और जो बर्ड्स की बीक होती हैं, ठीक है, कुछ की तीखी होती हैं आगे को ताकि वो अपना प्रे आसानी से कैच कर सकें, कुछ की नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? अडेप्टेशंस के ऊपर। नाउ लेट अस डिस्कस सम अडेप्टेशन इन डिटेल। फर्स्ट वी हैव माइग्रेशन। The process of changing habitat due to extreme climatic conditions is known as a migration। कि जब क्लाइमेट के चेंज होने से हम अपनी हैबिटेट चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी और सर्दियों में जो पंछी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दिखने में नए लगते हैं हमें। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो माइग्रेट करके आते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आना अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, मौसम के हिसाब से, ठीक है। Some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climate conditions। के कुछ बर्ड्स जो हैं वो 15,000 किलोमीटर तक का भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इतना ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाते हैं वो, क्लाइमेटिक जब चेंज होता है क्लाइमेट, ठीक है। Generally they fly high where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their फ्लाइट मसल्स। कि वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हवा फ्लो करती है उनको हेल्पफुल होती है फ्लो करने में, हवा भी उनकी हेल्प करती है मूव करने में, ठीक है। सो जो कोल्ड कंडीशंस होती हैं वो उनको अलाउ करती हैं कि वो डिस्पर्स हो जाएं, जो उनकी बॉडी की हीट है वो डिस्पर्स हो जाए, ठीक है, और वो फ्लाई कर सकें। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। कि एक पंछी जो है वो इतने 1000 किलोमीटर कवर कर रहा है एक साल के बाद, कैसे कवर कर रहा है, सेम ही जगह पे कैसे आ रहा है, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल। इससे क्या लगता है हमें कि जो पंछी होते हैं उनके पास एक सेंस होती है कि वो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। Some birds probably use landmarks to guide them। कुछ वो निशान रख लेते हैं, लैंडमार्क्स, ठीक है, कि ये जगह निकल के गई थी, ऐसी जगह निकल के गई थी, जैसे हम लोग भी रख लेते हैं कई बार, ठीक है। Many birds may be guided by the sun during the day and the stars at night। दिन के टाइम वो सन की हेल्प ले लेते हैं गाइड करने में, ठीक है, अपने आप को अपना रास्ता दिखने में, और रात के टाइम स्टार्स की। There is some evidence that birds may use of magnetic field of the earth to find the direction। कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का उसको यूज़ करते हैं अपनी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स वेरियस मैमल्स, फिश, इंसेक्ट आर आल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली। ये भी माइग्रेट करते हैं। मैमल्स होते हैं बेटा जो अपनी तरह के सेम बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ठीक है। Some migrate to produce while other migrate to avoid extreme weather conditions। कुछ माइग्रेट क्यों करते हैं? कुछ तो करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के लिए, कुछ माइग्रेट करते हैं रीप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब कि बेबीज़ को बर्थ करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स लिविंग इन अंटार्कटिका माइग्रेट बिफोर एक्सट्रीम विंटर सेट्स इन। कि जो अंटार्कटिका में हैं जो एनिमल्स वो माइग्रेट करते हैं जब एक्सट्रीम विंटर होने से पहले, मतलब, ठीक है। देन मिमिक्री अडेप्टेशन। मिमिक्री इज अडेप्टिंग टू लुक लाइक समथिंग एल्स। एन एग्जाम्पल वुड बी द हॉक मॉथ एज इट लुक जस्ट लाइक अ डेड लीफ, टैटर्ड एंड विंड। मिमिक्री अडेप्टेशन बच्चे जैसे हम किसी चीज़ की नकल कर लेते हैं उसी तरीके से, जैसे आप लोग भी करते होंगे, मैम की नकल भी करते होंगे, है ना, कि मैम ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं घर में, या सर ऐसे ऐसे करवाते हैं, सेम चीज़। कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो उसके हिसाब से जहाँ पे भी जा रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मिमिक्री अडेप्टेशन। जैसे एग्जांपल दिया कि जो हॉक मोथ है वो किसकी तरह दिखता है? डेड लीफ की तरह, ठीक है। देन कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग तो आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में भी। कौन सा प्रोसेस है? कि अपने आप को छिपा लेना, उसी की तरह के कलर बदल लेना अपना, जैसे हमें गिरगिट को बोल देते हैं, ठीक है, गिरगिट कलर बदल लेती है ना अपना, वही चीज़ क्या होगी हमारे पास? कैमोफ्लेग, बचने के लिए शिकारी से। द फर ऑन मैनी एनिमल्स टर्न्स वाइट ड्यूरिंग द विंटर। कि सर्दियों में उनके जो एनिमल्स हैं उनके जो फर हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं। दिस अलाउज दैम टू ब्लेंड इट विद द स्नोई बैकग्राउंड। वो स्नो में छिप जाते हैं।
दिस प्रोसेस आल्सो अलाउज प्रीडेटर्स टू ब्लेंड इन द बैकग्राउंड व्हेन हंटिंग फॉर देयर प्रे। जब वो अपने प्रे के लिए हंट कर रहे होते हैं, वो अपने आप को, जो प्रीडेटर्स हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है कैमोफ्लेज। फॉर एग्जाम्पल, लॉयंस इन द अफ्रीकन जंगल ब्लेंड इन द बुशेस सो दैट द ग्रेजिंग एनिमल्स डू नॉट स्पॉट दैम ईजिली। कि जो लॉयंस होते हैं अफ्रीकन जंगल्स में, वो अपने आप को ब्लेंड मतलब अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं बुशेस में, ताकि जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनको स्पॉट ना कर सकें और वो उनको कैच कर लें। ठीक है।